तो वहीं राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी में बुधवार को कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वामी आत्मानंद स्कूल के बारे में जानकारी ली। साथ ही नवनिर्माण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जल्द ही चालू करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के निर्माण में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजनांदगांव में कोरोना काल के दौरान संविदा भर्ती किए गए स्वास्थ्य कर्मियों और स्टाफ नर्सों की निरंतर सेवा जारी रखने की मांग को लेकर जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। बता दें कि राजनांदगांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौर में स्वास्थ्य विभाग ने 3 महीने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की थी और 3 महीने तक अपनी सेवाएं भी दी, लेकिन 3 महीने का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर स्वास्थ्य विभाग ने इन स्वास्थ्य कर्मियों को सेवा से हटा दिया, जिसके चलते इनके सामने बेरोजगारी की समस्या आन पड़ी है। अब ऐसे में जनता कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता समेत संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सेवा को निरंतर जारी रखने की गुहार लगाई है और मांगे पूरी न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जब लोग घर में रहते थे, डर के निकलते नहीं थे, उस समय हम लोग अपने परिवार को छोड़ के, सबको छोड़ के हम लोग ने अपना सेवा दी है। उसके बाद भी हम लोग 11 महीना काम किए हैं, कंटिन्यू 11 महीना काम करने के बाद हम लोग को हटा दिया गया वहाँ से, ये बोल के कि हमारे पास फंड नहीं है। तो अगर तीसरा लहर आ रहा है तो फंड तो आएगा ही इसका। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के पास फंड नहीं होता है। जब गवर्नमेंट यहाँ पे डेली वेजेस में स्टाफ रख सकती तब उनके पास फंड है ना, लेकिन हमारे लिए इनके पास फंड नहीं है। हम अपनी जान को बाजी में लगा के इनकी सेवा की है। उसके बाद हमको बोला जाता है कि हमारे पास फंड नहीं है। कोरोना महामारी पूरे विश्व को अपने प्रकोप में ले लिया। प्रदेश में लॉकडाउन थी और लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोग घबराए हुए थे। लेकिन उस समय यही एसडीआर रख के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपने जान को जोखिम में डालकर अपने घर परिवार से दूर रहकर लोगों की जान बचाई, जिसको लेकर हमने आज विरोध किया है। इनकी नियुक्ति नहीं थी, NHM के माध्यम से रेगुलर सुविधा के तहत इनकी नियुक्ति की जानी थी, लेकिन इनकी नियुक्ति करने दूर इनको काम से निकाला है। समय से यहाँ पर ये मांग चल रही थी। 3 महीने उन्होंने अपनी तमाम जिम्मेदारी को निभाया, लेकिन जैसे ही काम पूरा हुआ उसके बाद ये गुस्सा 7वें आसमान पर इस पर है कि जब जरूरत थी तो काम कराया गया, लेकिन जब जरूरत महसूस नहीं हुई तो उनको हटा दिया गया। अब ऐसे में इन मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, ज्ञापन भी सौंपा गया है, साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से हमारे संवाददाता उत्पल सेन गुप्ता भी जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। उत्पल, जिस तरह से नाराजगी देखी जा रही है, कलेक्टर के सामने प्रदर्शन हुआ है और अब साथ में चेतावनी भी आंदोलन की। मैं आपको बता दूं कि ये तो पूरा वाक्य है कि कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी तो सबसे भयावह, उस समय जब अपने रिश्तेदारों को ढूंढने की कोशिश करते हुए संविदा कर्मियों की दी गई थी, उस समय इन्होंने पूरे लगन से अपना काम किया था और कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करके कोरोना महामारी की दूसरी लहर को समाप्त किया था। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि जब कोरोना की दूसरी लहर समाप्त हो गई है, तब इनको नकारा जा रहा है और इनके ऊपर अब आर्थिक संकट, एक परिवार पालन पोषण की आ चुकी है। इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन सौंपकर अपना जो नौकरी है संविदा कर्मी और स्टाफ को नियमित करने की मांग की। बिल्कुल उत्पल, अब इस पूरे मामले में ज्ञापन तो सौंप दिया गया है, लेकिन अगर प्रशासन की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन इस ज्ञापन के बाद, इस चेतावनी के बाद? देखिए, प्रशासन की हमेशा से एक ही कहना रहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, आगे वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे। फिलहाल तो ऐसी खातिर दी गई है, लेकिन लगता नहीं कि पर ज्यादा हो पाएगा। बहरहाल इन्होंने अपनी तरफ से मांग रखी हुई है कि नहीं होगा, प्रदर्शन काफी उग्र हो सकता है और होगा भी आगे चलकर। अगर इसको उचित कार्रवाई और अमली जामा नहीं पहनाया जाता है, इन संविदा कर्मियों की साथ नहीं सुनी जाती है, तो आगे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पर आगे। लेकिन उत्पल, जिस तरह से अब चेतावनी यहाँ पर दी गई है, सड़कों पर उतर गए हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मी और जाहिर तौर पर गुस्सा लाजमी है, क्योंकि जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने पूरी भागीदारी, पूरी जिम्मेदारी को निभाया। लेकिन अब जिस तरह से वो सड़कों पर उतर गए हैं, चेतावनी यहाँ पर दी है, एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने, और चुनौती इसलिए भी कि कांग्रेस भी अब इसमें कूद पड़ी है, कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। उत्पल जी, छत्तीसगढ़ जनता इससे टूट चुकी है तो जाहिर सी बात है ये राजनीतिक मोड़ ले ली है
और इनका सिर्फ छोटी सी डिमांड है, छोटी सी वो है कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुई है, कोरोना की दूसरी लहर आनी बाकी है और आप ऐसे समय में हमें नकार रहे हैं, तो आने वाले समय के लिए आप कैसी तैयारी करेंगे उस समय भी? वैसे भी किसी जगह डॉक्टरों की कमी है जो कि आंकड़े बताते हैं, तो उस समय आप क्या तैयारी करेंगे? और इस समय अगर हमें नकार दिए, आपको आगे की तैयारी की रूपरेखा आपकी कैसे होगी? हमारे सामने आर्थिक संकट खड़ी हो चुकी है, जिसको लेके जाहिर सी बात है कि आगे मुद्दा गर्म हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल आपका जुड़ने के लिए।